नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईपी गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमारा हिंदी में 2 चैप्टर पूर्ण हो चुके हैं। नंबर 1 वर्णमाला और नंबर 2 वर्तनी। वर्तनी के कल हमने बहुत से उदाहरण देखे, तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, संधि। संधि। सबसे पहले हम जानेंगे संधि का अर्थ क्या होता है, अर्थात संधि किसे कहते हैं। संधि, हमारा संधि का अर्थ होता है मेल, या जिसे कहते हैं हम संयोग। अर्थात दो शब्दों या 2 वर्णों से मिलकर जो उत्पन्न विकार होता है, हम उसे संधि कहते हैं। विकार मीन्स परिवर्तन, यानी कि 2 शब्दों या 2 वर्णों से जो मिलकर परिवर्तन उत्पन्न होता है, हम उसे संधि कहते हैं। संधि। अब जानेंगे हम संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि हमारे 3 प्रकार की होती है। हम सबसे पहले संधि के प्रकार जानेंगे कि संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। संधि नंबर 1 पर आती है हमारी स्वर संधि। और नंबर 2 पर आती है हमारी व्यंजन संधि। और जो लास्ट की हमारी तीसरे नंबर की होती है, वो होती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब हम जानेंगे कि इनके भी प्रकार कितने होते हैं, यानी कि स्वर संधि के हमारे कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि, सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं, यानी कि ऐसी संधि जिसमें स्वरों का आपस में स्वर से मेल हो, हम उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि इसके प्रकार, इसके कितने प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। नंबर 2 पर आता है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और नंबर 3 पर आता है हमारा गुण संधि। गुण संधि। नंबर 4 पर आता है हमारा यण संधि। और नंबर 5 पर आता है हमारा अयादि संधि। अयादि संधि। तो ये हमारे स्वर संधि के प्रकार होते हैं। स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। और ये जो है ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 90% चांस होता है हमारा एग्जाम में कि संधि यहीं से पूछेगा। एग्जामिनेशन यहां से संधि पुटअप होगी, जो भी हमारा पूछा जाएगा 90% चांस होता है यहां से। तो आओ सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि। तो जैसे कि साथियों मैंने आपको बताया कि स्वर संधि हमारी क्या होती है। जैसे कि 2 स्वर आपस में मिलकर उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं, यानी कि इस संधि में स्वर का स्वर से मेल ही स्वर संधि कहलाता है। जैसे कि
दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। विकार, विकार मीन्स परिवर्तन। विकार मीन्स होता है परिवर्तन, यानी कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि सबसे पहले हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे हम? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, यानी कि दीर्घ का अर्थ क्या होता है? दीर्घ, दीर्घ से ही हमें पता चल रहा है कि दीर्घ यानी कि बड़ा, यानी कि गुरु। तो इसका मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी कि इसमें जो भी हमारा परिवर्तन होगा छोटे स्वरों से मिलकर बड़े स्वर में परिवर्तन होगा। जैसे कि इस संधि में दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। क्या होगा? दो समान यानी कि सजातीय, सजातीय यानी कि समान, समान जाति के, या फिर सेवर्ण, समान, दो समान स्वर, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण से देखेंगे हम, जैसे कि हमारा हो गया ए प्लस ए, तो क्या बनेगा हमारा? ये भी स्वर है हमारा और ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। जब स्वर का स्वर में मेल होगा, यानी कि समान स्वर का आपस में मेल होगा, तो हमारा क्या बनेगा? दीर्घ। तो दीर्घ हमारा क्या होगा? आ। तो ये क्या होगा हमारा? ये है हमारा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा लघु स्वर, लघु स्वर। जब हमारा लघु स्वर का लघु स्वर में परिवर्तन होगा तो हमारा क्या होगा? दीर्घ स्वर बनेगा हमारा। इसी प्रकार सेकंड देखेंगे हम, ए प्लस आ का मेल, तो तब हमारा क्या बनेगा? ए प्लस आ, यानी कि लघु स्वर और दीर्घ स्वर। जब लघु स्वर का दीर्घ स्वर में मेल होगा तो उससे उत्पन्न विकार हमारा क्या होगा? हमारा होगा दीर्घ स्वर, यानी कि तब भी हमारा बड़ा आ बनेगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। अब हमारा तीसरा उदाहरण होगा आ प्लस आ का। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा दीर्घ स्वर है, ये हमारा दीर्घ स्वर है, और ये भी हमारा दीर्घ स्वर है। दीर्घ का मतलब बड़ा। जब हमारा दीर्घ स्वर का दीर्घ स्वर में मेल होगा तो उससे उत्पन्न विकार क्या होगा? हमारा क्या परिवर्तन आएगा इसमें? इसमें आएगा हमारा बड़ा आ, यानी कि दीर्घ स्वर। ये भी हमारा क्या बनेगा? दीर्घ स्वर। अब हम इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 4। ये क्या होगा? जैसा कि आ प्लस ए का, यानी कि दीर्घ स्वर का लघु स्वर के साथ मेल, लघु स्वर के साथ मेल। जब हमारा दीर्घ स्वर का लघु स्वर से मेल होगा तो उससे उत्पन्न विकार क्या बनेगा हमारा? तब भी हमारा दीर्घ ही बनेगा। क्या बनेगा? तब भी हमारा दीर्घ स्वर ही बनेगा। तो ये हमारे 4 पॉइंट है। तो साथियों, आशा है कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं
कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण की ओर जो कि हमारे दीर्घ स्वर से संबंधित है। सॉरी, तो साथियों हम चलते हैं दीर्घ स्वर संधि के पहले नियम की तरफ। मैंने आपको क्या बताया था, पहला नियम कि ए प्लस ए मिलकर क्या बनेंगे, आ बनेंगे, यानी कि लघु स्वर प्लस लघु स्वर दोनों के मेल से क्या बनेगा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर तो जैसे अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है परमार्थी। परमार्थी। इसी प्रकार एक और हम एग्जाम्पल लेंगे स्वर्णावसर। स्वर्णावसर हम और एग्जाम्पल लेंगे अन्नाभाव। और हम एक उदाहरण और लेंगे अस्ताचल। अस्ताचल। तो ये हमारे कुछ दीर्घ स्वर संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा हम संधि सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पहला निकल कर आया हमारा परमार्थी, तो हम इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, जैसे परम प्लस अर्थी। परम प्लस अर्थी, तो इसमें कौन सा संधि सूत्र लगेगा, यहां में हम क्या लेंगे, मैं कहीं से मिलकर। मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यंजन हो उसमें ए की ध्वनि छिपी होती है, कि हर एक व्यंजन ऐसे मिलकर बना होता है। तो मैं में हम क्या लेंगे, यहां से ए, और यहां से भी क्या है ये ए। तो ए प्लस ए मिलकर क्या बनते हैं, क्या बताया मैंने आपको कि ए और ए मिलकर क्या बनते हैं, आ बनते हैं, यानी कि लघु स्वर प्लस लघु स्वर के मेल से क्या बनता है, दीर्घ स्वर। तो हमारा जैसे यहां पे क्या बनेगा, आ बनेगा। ए प्लस ए से हमारा क्या बनेगा, आ बनेगा। तो परम प्लस अर्थी क्या हो जाएगा, परमार्थी। क्या हो गया ये, परमार्थी। तो हमारा आ, जो आ है हमारा, वो हमारा ये आ जाएगा, जो हमारा आ बना। ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेंगे स्वर्णावसर। स्वर्णावसर, तो इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे वो कुछ इस प्रकार होगा, स्वर्ण प्लस अवसर। स्वर्ण प्लस अवसर, यानी कि जैसे कि स्वर्ण प्लस अवसर में, तो यहां से क्या आया हमारा निकल के, ए आया, और यहां से भी ए आया। तो ये कहीं में बदल जाएंगे, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, अर्थात ए प्लस ए आ में हो जाएंगे। तो हमारा बन गया स्वर्ण अवसर। तो ये हमारा ए कहां आ गया, ए और ए से आ, तो ये हमारा आ यहां पे आ गया, बड़ा आ। ठीक है साथियों, ऐसे ही हम एक और उदाहरण लेंगे अन्नाभाव।
अन्ना भाव का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा अन प्लस, क्या होगा, अन प्लस अभाव, अन प्लस अभाव। यहां पे न में कहीं की ध्वनि है ए की, और यहां पे ये ए, तो ये हमारा क्या बनेगा, ए प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अन्ना भाव। क्या होगा हमारा, अन्ना भाव, अन्ना भाव। इसी प्रकार अन्ना भाव अर्थात आ हमारा यहां आ जाएगा, ए और ए मिलकर आ बनाते हैं। जैसे एक और हमारा उदाहरण है अस्ताचल, अस्ताचल। अस्ताचल का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा अस्त प्लस अचल, अस्ताचल, अस्त प्लस अचल। यानी कि यहां भी तय में से ए लिया हमने, और यहां से ऐसे भी हमने ए लिया, और हमारा क्या निकल के आया, दीर्घ स्वर, यानी कि आ निकल गया। तो ये क्या हो गया हमारा, अस्ताचल। ये हमारे यहां पे क्या आया निकल के, आ निकल के आया। तो ए और ए ने मिलकर क्या रूप लिया दीर्घ स्वर संधि में, पहले नियम के अनुसार हमारा लिया आ। ए लघु स्वर प्लस लघु स्वर में मिलकर क्या बनता है, हमारा दीर्घ स्वर आता है। इसी के आधार पर हम कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे। जैसे कि साथियों बोर्ड पर कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं, तो इसको भी हम इन्हीं सूत्र के आधार पर आगे करेंगे। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है गीता प्लस अंजलि, गीता प्लस अंजलि। तो यहां क्या होगा हमारा, गीता प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम यहां से क्या लेंगे,
यहां से हमारा क्या निकल के आया, ए, और हमारा एक ए ये है, तो ए ने मिलकर क्या बनाया, आ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए और ए हमारा क्या हो जाएगा, आ, यानी कि गीत। और ए और ए क्या हो गया हमारे मिलकर, हमारा हो गया आ, तो आ गया आ, गीतांजलि, गीतांजलि क्या हो गया हमारा, गीतांजलि। इसी प्रकार नयन अभिराम, यानी कि न से हमारे ने क्या लिया, ए लिया, और हमारा एक ए इस तरफ से भी पहले ही था, तो ये ए और ए ने मिलकर क्या बनाया, आ बनाया। तो इसका संधि क्या होगा, नयनाभिराम, यानी कि नयन, और हमारा आ हमारा यहां आ गया, जैसे ये आया था यहां पे, नयनाभिराम। इसी प्रकार हम ये देखेंगे चरण प्लस अमृत, चरण प्लस अमृत, अनय, अनय हमारा कैसे बनता है, अनय प्लस ऐसे, यानी कि अनय। तो अनय ए हमने यहां से लिया, और ए हमारा एक नहीं पड़े हैं, ए और एक मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा आ बनाएंगे। तो ये आ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चरण प्लस अमृत, यानी कि चरणामृत, चरना आ गया हमारा ये, चरना अमृत, चरना अमृत। इसी प्रकार शब्द अर्थ, शब्द अर्थ दे में हमने क्या लिया, यहां से ए लिया, और एक ए हमारा पहले से ही है, तो ये ए और ए मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा शब्द अर्थ का, शब्द प्लस अर्थ, तो हमारा क्या होगा, शब्दार्थ, क्या बनेगा, शब्दार्थ। तो आ हमारा कहां आया, यहां पे आया हमारा आ, तो क्या हो जाएगा, शब्दार्थ। इसी प्रकार राम प्लस अयन, राम प्लस अयन हमारा क्या बनाएगा, राम में से हमने क्या लिया, ए लिया, लघु स्वर लिया, और लघु स्वर यहां से भी लघु स्वर लिया, तो हमारा क्या बनेगा, दीर्घ स्वर। और जब हमारा दीर्घ स्वर बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, राम प्लस अयन से रामायण, रामायण। हमारा ए कहां पे आया, हमारा ए यहां पे आया, ए प्लस ए से मिलकर आ जो आया वो हमारा आ यहां पे आया। इसी प्रकार हम देखेंगे सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस अस्त, तो ये में हमने ए लिया यहां से, और लघु स्वर एक यहां से लिया, तो हमारा क्या बना, दीर्घ स्वर। तो ये हमारा क्या बनेगा, सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त, तो हमारा क्या बनेगा, सूर्य अस्त, सूर्य अस्त, हमारा दीर्घ स्वर यहां पे आ गया, तो हमारा क्या बनेगा, सूर्य अस्त। इसी प्रकार सत्य प्लस सत्य धनर्थी, सत्य धनर्थी, जैसे हमने क्या लिया, यहां पे भी हमने ए लिया, और यहां पे भी हमने लघु स्वर ए लिया, तो ये दोनों कहीं में बनेंगे, ये बदलेंगे हमारे दीर्घ स्वर आ में। तो सत्य धन अर्थी क्या हो जाएगा, सत्य धन अर्थी हमारा क्या हो जाएगा, सत्यार्थी, 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 हमारा दीर्घ स्वर यहां पे आ गया। जैसे कि कल्प अंत, कल्प धन अंत, कल्प पहले से हमने क्या लिया, लघु स्वर लिया, लघु स्वर ए लिया, और हमारा एक पहले से ये लघु स्वर ए, तो ये कहीं में बदलेंगे, ये हमारे बने हुए दीर्घ स्वर में आ में, तो ये क्या हो जाएगा, कल्प धन अंत, कल्प धन अंत क्या बनेगा हमारा, कल्पांत, क्या बनेगा साथियों, कल्पांत। तो मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि के पहला नियम कुछ इस प्रकार बताया कि लघु स्वर प्लस लघु स्वर बनकर क्या बनते हैं, दीर्घ स्वर। यानी कि यदि लघु स्वर ए और लघु स्वर ए दोनों स्वरों का जब आपस में मेल होता है तो तब हमारा दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये उदाहरण देकर समझाए। अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि का सेकंड नियम।
तो साथियों सेकंड नियम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दीर्घ स्वर प्लस लघु स्वर मिलकर हमारा क्या बनेंगे, क्या बनेंगे हमारा, तब भी हमारा दीर्घ स्वर बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। और दीर्घ स्वर क्या बनेगा हमारा, आ बनेगा, यानी कि दीर्घ स्वर प्लस लघु स्वर हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा दीर्घ स्वर। तो इसी के आधार पर अब हम कुछ अन्य उदाहरण जानेंगे जो इस प्रकार है। तो साथियों मैंने कुछ ये आपको दीर्घ स्वर संधि के सेकंड नियम के कुछ उदाहरण दिए हैं, आओ इन्हें देखते हैं। जैसा हमारा पहला उदाहरण है विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। तो इसमें कौन सा संधि सूत्र लगेगा, विद्या, आ हमारा यहां से क्या निकल के आया, आ दीर्घ स्वर प्लस, और हमारे यहाँ पे क्या है, लघु स्वर। तो ये हमारा विकार क्या होगा, हमारा विकार होगा दीर्घ स्वर, यानी कि आ में परिवर्तित होगा। तब जाके हमारा क्या बनेगा, विद्या प्लस विद्या धनार्थी का हमारा सब क्या बनेगा, विद्यार्थी, विद्यार्थी ये बनेगा हमारा। जैसे कि अगला उदाहरण देखते हैं, परीक्षा प्लस अर्थी, यानी कि परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी। आ हमने यहां से लिया, आ दीर्घ स्वर प्लस ए लघु स्वर। जब हम दीर्घ स्वर का लघु स्वर से मेल कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, दीर्घ स्वर, यानी कि आ में परिवर्तित होगा। और तब आ में परिवर्तित होकर परीक्षा धनार्थी क्या होगा, परीक्षार्थी, क्या होगा, परीक्षा धनार्थी, परीक्षार्थी, यानी कि
हमारा दीर्घ स्वर यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखते हैं, कदाधन अपि। कदाधन अपि तो क्या हो गए, कदापि। कैसे, हमने दीर्घ स्वर आ यहां से लिया और ए यहां से लिया लघु स्वर, तो दीर्घ और लघु का जब मेल करेंगे तो बनेगा दीर्घ स्वर आ। तो कदाधन अपि क्या बने, हो जाएगा कदापि। क्या हो जाएगा साथियों, कदापि, यानी के दीर्घ स्वर यहां पे आ जाएगा। इसी प्रकार सेवाधन अर्थ, सेवाधन अर्थ तो क्या हो जाएगा, सेवार्थ। कैसे होगा देखते हैं, आ हमने यहां से लिया और ए हमने यहां से लिया, तो ये क्या हो गया हमारा दीर्घ स्वर आ हो गया। जब हम सेवाधन अर्थ को यानी के दीर्घ स्वर और लघु स्वर के मेल कराएंगे तो तब हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित हो गया। तो ऐसा ही यहां से क्या हो जाएगा, सेवार्थ। सेवाधन अर्थ क्या बन जाएगा, सेवार्थ। जैसे कि अगला उदाहरण देखते हैं, करुणा धन अवतार। करुणा धन अवतार, आ यहां पे आया, इसके साथ हमने किसका मेल कराया, लघु स्वर ए का, तो ये हमारा क्या बना, ये बना हमारा दीर्घ स्वर आ, और ये कहीं में परिवर्तित किया हमारा करुणा धन अवतार से मिलकर क्या बना हमारा, करुणा अवतार। क्या बना हमारा, करुणा अवतार, करुणा अवतार। इसी प्रकार कदाधनपि, कदाधनपि को देखेंगे हम, दीर्घ स्वर आ हमने यहां से लिया और लघु स्वर ए हमने यहां से लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ स्वर आ हो गया। और इसके मेल से हमारा क्या बना, आ। कदाधन अपि, कदाधन अपि से हमारा क्या हो जाएगा, कदापि। क्या बना हमारा, कदापि, जो कि यहां आया, दीर्घ स्वर यहां आया, ये आया यहां पे, तो ये हमारा दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार आज्ञा धन अनुसार, आज्ञा धन अनुसार तो क्या हो जाएगा, आज्ञा अनुसार। कैसे होगा, हमने दीर्घ स्वर यहां से आ लिया और लघु स्वर ए हमने यहां से लिया, तो ये हमारा क्या बना, दीर्घ स्वर प्लस लघु स्वर से उत्पन्न विकार क्या हुआ हमारा, दीर्घ स्वर आ का हुआ यहाँ पे, तो ये क्या बना फिर, आज्ञा धन अनुसार। तो आज्ञा अनुसार, आज्ञा अनुसार हमारा कहां आया, दीर्घ स्वर यहां पे बन गया है। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं हम, युवा धन अवस्था। युवा धन अवस्था में आ हमने यहां से लिया और लघु स्वर ए हमने यहां से लिया, तो ये हमारा क्या बना, दीर्घ स्वर आ बना। जब युवा धन अवस्था को हम मेल कराएंगे तो क्या बनेगा, युवा अवस्था, युवा अवस्था। ये क्या बना हमारा, युवा अवस्था। अब कुछ और हम उदाहरण देखकर और देखते हैं हम दीर्घ स्वर संधि के कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण। जैसा कि हमारा साथियों हम एक उदाहरण लेते हैं, विद्यानुराग। विद्या धन अनुराग, तो हमने क्या करेंगे, दीर्घ स्वर आ हम यहां से लेंगे और लघु स्वर ए हम यहां से लेंगे, तो ये हमारा क्या विकार उत्पन्न होगा, दीर्घ स्वर और लघु स्वर का हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर। तो हमारा क्या बनेगा, विद्या धन अनुराग का, विद्या धन अनुराग का हमारा बनेगा विद्यानुराग। क्या बनेगा साथियों, विद्यानुराग। इसी प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं, रेखा प्लस अंकित, रेखा धन अंकित। हम और उदाहरण देखते हैं, युवा प्लस अवस्था, युवा प्लस अवस्था। और देखते हैं
एक और उदाहरण लेते हैं हम, पूरा प्लस अवशेष, पूरा प्लस अवशेष। जैसे रेखा धनांकित, रेखा धनांकित हम कैसे करेंगे, इसमें दीर्घ स्वर आ हमने यहां से लिया और लघु स्वर ए हमने यहां से लिया। जब हम दीर्घ स्वर का लघु स्वर से मेल कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित हो जाएंगे और हमारा विकार क्या उत्पन्न होगा, रेखा धनांकित से हमारा क्या शब्द बनेगा, रेखांकित। क्या बनेगा साथियों, रेखांकित। जैसे युवा धन अवस्था, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण कराया कि क्या बनेगा, आ यहां से और ए यहां से। जब आ और ए का मेल होगा तो हमारा क्या दीर्घ स्वर बनेगा, आ। तो क्या हो जाएगा, युवा प्लस वस्था, युवा वस्था। क्या हो जाएगा, आ धन और ए के मेल से हमारा क्या होगा, आ बनेगा और क्या हो जाएगा, युवा वस्था, युवा वस्था। क्या होगा साथियों, युवा अवस्था। इसी प्रकार पूरा धन अवशेष, पूरा धन अवशेष, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, इसमें संधि सूत्र कौन सा होगा, आ हमने यहां से लिया और ए हमने यहां से लिया, तो क्या बना ये, दीर्घ स्वर आ बना। तो पूरा धन अवशेष का हमारा संधि क्या बनेगी इन दो शब्दों से मिलकर, पूरा धन अवशेष। तो क्या बनेगा, पूरा अवशेष, पूरा शेष। क्या बना साथियों, पूरा शेष। इसी प्रकार अब हम दीर्घ स्वर संधि के तीसरे नियम पर जाते हैं। तीसरा नियम हमें क्या कहता है दीर्घ स्वर संधि का। तो साथियों हम दीर्घ स्वर संधि के तीसरे नियम पर चलते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या है, यानी कि दीर्घ स्वर संधि का तीसरा नियम हमें क्या कहता है, हमें पढ़ना है अब तीसरा संधि का नियम, ए धन आ। यानी कि जब लघु स्वर और दीर्घ स्वर का आपस में मेल होगा तब हमारा क्या बनेगा, ए और बड़े आ का जब मेल होगा तो हमारा तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। इस प्रकार जैसे हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के आधार पर, जैसे हमने उदाहरण लिया धर्म प्लस आत्मा। क्या उदाहरण लिया बच्चों, धर्म प्लस आत्मा, धर्म धन आत्मा। इसी प्रकार एक और उदाहरण लिया देव प्लस आल्य। क्या लिया बच्चों, देव प्लस आल्य। एक और लेते हैं पुस्तक धन आल्य, पुस्तक धन आल्य। जैसे कि एक और लेते हैं कुश प्लस आसन, कुश धन आसन। जैसे कि एक उदाहरण और लेते हैं हम परम प्लस आवश्यक। अब ये मैंने जो आपको उदाहरण दिए हैं, ये अब संधि जो सूत्र है हमारा, लघु स्वर धन दीर्घ स्वर और कैसे परिवर्तित होता है दीर्घ स्वर में, कैसे इन पर लागू होते हैं, आओ देखते हैं। धर्म धन आत्मा, यानी कि यहां से हमारा क्या आया, ए निकल के आया और यहां से हमारा क्या है, यहां पे दीर्घ स्वर आ है। तो इन दोनों के मेल से हमारा कहीं में परिवर्तित होगा, हमारा दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित होगा और ये हमारा क्या बनेगा, धर्म धन आत्मा। क्या बन जाएगा, धर्मात्मा। क्या बन जाएगा साथियों, धर्मात्मा, धर्म आत्मा।
इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा देवधन आल्य। देवधन आल्य जब हम यहां से लेते हैं वह में से क्या लेते हैं हम ए, देवधन, और यहां से दीर्घ स्वर आ, तो ये क्या हो जाएगा, आ में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, ये देवधन आल्य क्या हो जाएगा साथियों, देवाल्य। क्या हो जाएगा, देव आल्य। इसी प्रकार पुस्तक धन आल्य। पुस्तक धन आल्य कैसे हमने लिया, लघु स्वर ए और यहां से लिया हमने दीर्घ स्वर आ, तो ये कहीं में परिवर्तित हो गए आ में, और ये क्या बनेगा पुस्तक धन आल्य। तो क्या हो जाएगा साथियों, पुस्तक आल्य। पुस्तक आल्य। इसी प्रकार कुश धन आसन। कुश धन आसन जैसे हमने लिया लघु स्वर ए और यहां से लिया हमने दीर्घ स्वर आ, तो ये कहीं में परिवर्तित हो जाएगा दीर्घ स्वर आ में। तो ये क्या विकार उत्पन्न होगा यहाँ पे, कुश धन आसन यानी कि कुशासन। कुशासन। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखते हैं, परम धन आवश्यक। परम धन आवश्यक मैं से हमारा क्या निकल गया ए, और ये पहले से यहां दीर्घ स्वर आ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आ में परिवर्तित हो जाएगा, और इनका विकार उत्पन्न क्या होगा, परम धन आवश्यक। परमावश्यक क्या हो जाएगा, परमावश्यक। तो साथियों मैं कुछ और उदाहरण के जरिए आपको ये तीसरा नियम स्वर संधि का समझाने की कोशिश करता हूं। पंकज पानी की बोतल पकड़ा दिया, पंकज जैसा कि साथियों मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए हैं, तो हम इन उदाहरण की सहायता से दीर्घ स्वर संधि का तीसरा सूत्र लागू करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है रामधन आश्रय। रामधन आश्रय मैं से हमारा क्या आया, लघु स्वर ए आया, और यहां से हमारा दीर्घ स्वर आ आया। तो लघु स्वर और दीर्घ स्वर से मेल से हमारा क्या बनेगा, दीर्घ स्वर आ बनेगा। तो हमारा क्या संधि बनेगी इसकी, राम धन आश्रय की, राम आश्रय, राम आश्रय। इसी प्रकार नित्य धन आनंद, यैसे हमने कहीं का क्या लिया, ए लिया, और यहां से हमने दीर्घ स्वर आ लिया, तो हमारा क्या बना, दीर्घ स्वर आ बना। तो क्या विकार उत्पन्न हुआ हमारा नित्य धनानंद में,
नित्य और आनंद, नित्य धन आनंद से मिलकर जो हमारा विकार उत्पन्न हुआ वो है हमारा नित्यानंद। क्या हो गया? नित्यानंद। जैसे अगला उदाहरण है परम धन आत्मा। परम धन आत्मा, जो हमारा मैं है, हमने यहां से क्या लिया? ए लघु स्वर लिया और यहां से आ दीर्घ स्वर लिया, तो हमारा क्या निकल के आया? आ दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गया। और हमारे इसकी संधि क्या बनी? परम धन आत्मा की परम आत्मा। क्या बनी साथियों? परम आत्मा, यानी कि परमात्मा। इसी प्रकार हिमधन आल्य। हिमधन आल्य में जब हम में से क्या आया हमारा? ए लघु स्वर आया और आ हमारा यहीं पर ही था, तो ये हमारा कहीं में परिवर्तित हुआ? आ में परिवर्तित हुआ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? हिमधनाल्य, यानी कि हिमालय। क्या हो गया साथियों? ये हो गया हमारा हिमालय। इसी प्रकार सत्य धनाग्रह। सत्य धनाग्रह, जब हम जैसे हमने क्या लिया? ए की ध्वनि ली और यहां से हमने आ लिया, तो हमारा क्या हो गया? दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित हो गया। और परिवर्तित से हमारी संधि क्या बनेगी? सत्य धनाग्रह से सत्याग्रह। सत्य आग्रह। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा मरण धन आसन। मरण धन आसन, अन्य से हमने क्या लिया? ए लिया और आ हमारा दीर्घ स्वर पहले से ही है। जब हम लघु स्वर का दीर्घ स्वर से मेल कराएंगे तो हमारा क्या होगा? दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा? मरणासन। क्या हो जाएगा साथियों? मरणासन। कहीं में परिवर्तित हो गए? मरणासन में। जैसे हमारा एक और उदाहरण बचा है शुभ धन आरंभ। शुभ धन आरंभ, वैसे हमने क्या ध्वनि ली? ए की, और हमने दीर्घ स्वर आ लिया। जब हम इन दोनों का मेल कराएंगे तो हमारे कहीं में परिवर्तित हो गए? दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित होगा। तो क्या हमारा संधि बनेगी इससे? शुभ धन आरंभ से। शुभ धन आरंभ से हमारा क्या बनेगा? शुभारंभ। 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 तो साथियों, ये थे हमारे दीर्घ स्वर संधि के तीसरे नियम के कुछ उदाहरण। अब हम चलते हैं दीर्घ स्वर संधि के चौथे नियम पर कि दीर्घ स्वर संधि का हमारा चौथा नियम क्या कहता है। अरे पानी पिला दे ओ पंकज। पंकज पानी पिला दो, खराब भूख लगा। तो इसका पूरा तो करूंगा, मेरे हाथ तो लिख रहा हूँ ना, पूरी थोड़ा गिरेगी। 50 मिनट की होगी। हाँ तो हाथ तो लिख रहा है, मिटेगी भी तो, जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। एक बचा दीर्घ स्वर संधि का भी एक पार्ट का एक ही तो है, इसमें 4 8 12 पार्ट है। 4 पार्ट के भी चौथे पाया पूरे चलवाएंगे क्या? एक ही पार्ट करूंगा कि आ दीर्घ स्वर आ कैसे बने हैं। पानी पिया दो जी, आपका एहसान होगा गुरुवार। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का हम चौथा नियम पढ़ेंगे। हमारा चौथा नियम क्या है कि जहां पर भी कोई दीर्घ स्वर आ और दीर्घ स्वर आ का आपस में जब मेल होता है तो हमारा क्या बनता है? दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित हो जाता है। कहीं में दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब भी हमारा आ धन आ, यानी कि जब भी हमारे दो दीर्घ स्वर आपस में मेल करेंगे तो उससे उत्पन्न विकार क्या होगा हमारा? उससे उत्पन्न विकार होगा हमारा कि वो भी हमारा दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। जैसे कि हम कुछ उदाहरण के अनुसार हम देखते हैं। जैसा हम उदाहरण लेते हैं महाप्लस आश्य। क्या लेते हैं हम? महाप्लस आश्य।
महा प्लस आस्य। इसी प्रकार हम और उदाहरण लेकर चलते हैं, जैसे कि वार्ता प्लस अलाप, वार्ता प्लस अलाप। और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हमारा है प्रेक्षा प्लस आगर, प्रेक्षा प्लस आगर। और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमारा उदाहरण है रचना प्लस आत्मक। एक उदाहरण और लेते हैं, वो है हमारा दया प्लस आनंद। क्या है हमारा साथियों? दया प्लस आनंद। जैसा कि पहला उदाहरण है हमारा महाधन आश्चर्य, महाधन आश्चर्य। यहां से हमारा क्या आया? दीर्घ स्वर आ निकल के आया। और यहां से हमारा क्या आया? यहां से भी हमारा दीर्घ स्वर आ निकल के आया। तो जब दो दीर्घ स्वर आपस में मेल करते हैं तो हमारा क्या बनता है? दीर्घ स्वर ही बनता है। तो आ और आ के मेल से हमारा क्या बना? दीर्घ स्वर आ बना। तो क्या इसका संधि होगी? महाधन आश्चर्य की। तो क्या हो जाएगी? महाश्चय, महाश्चय, महाश्चय। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा वार्ता धन आलाप, यानी कि यहां से हमारा क्या निकल के आया? दीर्घ स्वर आया और यहां से भी हमारा दीर्घ स्वर आया और दोनों के मेल से हमारा दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित हो गया। तो हमारा क्या विकार उत्पन्न हुआ? वार्ता धन आलाप से क्या हो गया? वार्ता लाप, वार्ता लाप। इसी प्रकार देखते हैं अगला उदाहरण परीक्षा धन आगर, परीक्षा धन आगर। क्या हो गए? यहां से हमारा क्या निकल के आया? आ निकला और यहां से भी हमारा दीर्घ स्वर आ निकला। तो कहीं में बदले, ये बदले दीर्घ स्वर आ में। तो क्या बना हमारा? परीक्षा धन आगर से हमारा क्या बना? परीक्षागर, परीक्षागर। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं हम रचना धन आत्मक, रचना धन आत्मक। यहां से हमारा आ धन आ, तो कहीं में परिवर्तित हुए, दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित हुए। और ये हमारा क्या बना? रचना धनात्मक से हमारा क्या बना? रचनात्मक। क्या बना साथियों? रचनात्मक। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा दयाधन आनंद। क्या है हमारा? दयाधन आनंद। यानी कि हमारा यहां से भी आ दीर्घ स्वर आया और यहां से भी हमारा आ दीर्घ स्वर आया और इन दोनों के विकार से उत्पन्न हमारा क्या बना? दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गए। तो क्या संधि निकल के हमारी दयाधन आनंद से क्या बने हमारा? दयानंद, दयानंद। तो साथियों कुछ और उदाहरण के माध्यम से हम दीर्घ स्वर संधि के चौथे नियम को समझने की कोशिश करते हैं। आओ देखते हैं। तो साथियों जैसे कि मैंने 5 उदाहरण और दिए हैं आपको, आओ देखते हैं इसमें संधि सूत्र लगा के। जैसे कि मेरा पहला उदाहरण है श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धा धन आनंद। यहां से हमारा क्या निकल के आया? यहां से हमारा दीर्घ स्वर आ निकल के आया और यहां से भी हमारा दीर्घ स्वर आ निकल के आया। जब हम दो दीर्घ स्वर का आपस में मेल कराएंगे उससे उत्पन्न विकार क्या होगा? हमारा दीर्घ स्वर आ ही बनेगा। तो श्रद्धा धन आनंद से हमारा क्या वर्ड निकल के आया? श्रद्धा धन आनंद से हमारा क्या शब्द निकल के आया? वो आया हमारा श्रद्धा नंद, श्रद्धा नंद। इसी प्रकार देखते हैं हम महाधन आनंद, महाधन आनंद। यहां से हमारा क्या निकल के आया? दीर्घ स्वर आ और दीर्घ स्वर आ यहाँ पे है। तो इन दोनों के दीर्घ स्वर आ और आ के मेल से हमारा क्या बना? दीर्घ स्वर आ बना। तो इन दोनों के मेल से हमारा क्या उत्पन्न हुआ? महाधन आनंद से हमारा क्या नया शब्द निकल के आया? महाधन आनंद, यानी कि महा आनंद, महा आनंद। इसी प्रकार गद धन आघात, गद धन आघात से हमारा क्या हुआ? यहां से हमारा आ निकल के आया और यहां से भी दीर्घ स्वर
आ निकल के आया। तो ये हमारा कहीं में परिवर्तित हुआ, दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित हुआ। जब हम गद धन आघात को एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या वाक्य निकलेगा, क्या शब्द निकलेगा हमारा, गदाघात। क्या निकलेगा, गदाघात। इसी प्रकार महाधन आत्मा, जब महाधन आत्मा का हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां से हमारा आ दीर्घ स्वर निकला और यहां से भी हमारा आ दीर्घ स्वर निकला, तो एक आ और आ मिलकर क्या बना, बड़ा आ बना। तो इसका नया शब्द क्या बनेगा, महाधन आत्मा का क्या बनेगा, महात्मा। क्या बनेगा, महात्मा। इसी प्रकार विद्याधन आल्य, विद्याधन आल्य, यहां से हमारा आ निकल के आया और यहां से भी हमारा आ निकल गया, तो हमारा किस में परिवर्तित हुआ, ये हुआ हमारा दीर्घ स्वर आ में, बड़े आ में। तो इसका संधि क्या हो गया हमारी, विद्याधनालय का, तो क्या हो जाएगा हमारा विद्यालय। क्या होगा साथियों, विद्यालय। तो ये मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि के भाग 1 के कुछ उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश की। अब हम कल देखते हैं दीर्घ स्वर संधि का सेकंड पार्ट, किस इसमें सेकंड नियम कौन सा होता है दीर्घ स्वर संधि का। तो साथियों मिलते हैं कल की वीडियो में। तो आशा है आपसे कि आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।